jeans, wearing t-shirts. It shows what kind of a spirit and what kind of importance he lays on the meetings. मैं आपको बता जाता हूं, जब कोई बैगी जीन्स पहन के आ जाता है, टी-शर्ट पहन के आता है सभा में, वो इस बात को दिखाता है कि किस किस्म की आत्मा में होके आ रहा है और कितना वो अहमियत दे रहा है सभा को. I can wear it in the gym. मैं जिम में पहन सकता हूँ इसको. I can wear it in the church. चर्च में भी पहन सकता हूँ. No problem. कोई बात नहीं. Church, gym, office, no problem. चर्च हो, जिम हो, चाहे दफ्तर हो, कोई बात नहीं. I can wear anything I want to. मैं जो चाहे पहनना पहन सकता हूँ. Do you know that in the Old Testament? क्या आप जानते हैं पुराने अहदनामे में? Of course, I'm not preaching to the law. मैं आपको व्यवस्था के रूप में नहीं प्रचार कर रहा, but law as a shadow. लेकिन व्यवस्था को एक छाया के रूप में. The high priest and the priest had a dress code. आप जानते हैं महायाजक और याजक का एक ड्रेस कोड होता था. When they came before God, जब वो खुदा के सामने आते थे. Listen, brother. सुनिए मेरे भाई. We are not stitching some special dresses for the church. हम चर्च के लिए कुछ खास कपड़े नहीं सिलवा रहे. But there has to be a formal dress. लेकिन जरूरी है कि एक फॉर्मल ड्रेस हो. When we come to the house of the Lord, जब हम प्रभु के भवन में आए, not t-shirts and jeans. टी-शर्ट और जीन्स कैजुअल ड्रेस पहन के ना जाएं. And that too, some kind of filthy things written on those jeans. और जीन्स ऐसी ना, और वो भी जीन्स ऐसी जिसमें कुछ गंद गंद लिखा हुआ हो. Or t-shirt on which some thing is written. या टी-शर्ट जिसमें कुछ भी लिखा हो. That shows how much importance we are giving to the meeting. तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम सभा को कितना ज्यादा अहमियत दे रहे हैं. That's why the prophet is mentioning that line. इसलिए नबी इस लाइन को बोल रहे हैं. Hands folded back. हाथ ऐसे मुड़े पीछे. T-shirts. टी-शर्ट पहन के आ गए. Thought we didn't know them. ये सोच रहे हैं कि हम इनको नहीं जानते. Those big ministers coming in their t-shirts when they should have been dressed properly. वो बड़े-बड़े जो सेवक हैं वो टी-शर्ट पहन के आए, जबकि होना ये चाहिए था कि वो अच्छे कपड़े पहन के आए, औपचारिक कपड़े. Why are they wearing t-shirts? वो टी-शर्ट्स क्यों पहन रहे हैं? To belittle Brother Branham. ताकि भाई ब्रैनम को नीचा करें. To tell him we know more than you. ताकि उनको ये बताएं तो हमसे ज्यादा हमें मालूम है. When we'll preach our meeting, जब हम अपनी सभाएं प्रचार we'll करेंगे, wear our suits. हम अपने सूट पहनेंगे. But in your meeting, लेकिन आपकी सभाओं में we'll come in t-shirts. हम टी-शर्ट में आ जाते हैं. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And Brother Branham is saying here, और भाई ब्रैनम यहाँ कह रहे हैं, not knowing, ये ना जानते हुए God is discerning their hearts. खुदावंद उनके हृदयों को परख रहे हैं. Those foolish ministers didn't know they had an operation done in them. वो मूर्ख जो सेवक हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके हृदय जांचे जा रहे, परखे जा रहे हैं. They didn't know that the Holy Ghost is discerning them. वो नहीं समझ पा रहे कि पवित्र आत्मा उनको परख रहा है. And they are coming under condemnation. और वो दोषारोपण के नीचे आ रहे हैं. Without saying a word, condemned. बिना किसी बात को कहे वे भी दोषारोपण में आ गए. Because that word is discerning their hearts. क्योंकि वचन उनके हृदय को जांच रहा है. The prophet says, नबी कहते they हैं, don't know anything about God. खुदा के बारे में वो कुछ नहीं जानते. That's right. ये बात सही है. They know it by letter. वो उसको शब्द के द्वारा जानते हैं, but not by the Spirit. लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं जानते. Even now, today also you see, यहाँ तक कि आज भी आप देखेंगे in America, in Europe, in other places, अमेरिका में, यूरोप में और विभिन्न स्थानों में casual dresses are no problem when you come to the house of God. अनौपचारिक वस्त्रों को पहन करके लोग आ जाते हैं, उनको कोई समस्या होती नहीं, चर्च में आ जाते हैं. But brother, we are not catching any such spirit. लेकिन हम ऐसी किसी आत्मा को पकड़ नहीं रहे. We are trying to follow what the Holy Spirit says to the prophet. लेकिन हम वो पकड़ना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा नबी के माध्यम से कह रहा है. So let's try to understand these things. आइए इन बातों को समझने की कोशिश करें. The way we dress, जिस प्रकार से हम अपने कपड़ों को पहनते the हैं, way we comb our hair, जिस प्रकार से हम अपने बालों को बनाते हैं, the way we speak, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, reflects how much importance we give to the house of the Lord. इस बात को दर्शाता है कि खुदावंद के भवन को हम कितना आदर देते हैं कि And नहीं, how much importance we are giving to the meeting. और कितना हम अहमियत देते हैं सभाओं को. The prophet is saying, नबी कह रहे हैं, on one hand, एक तरफ तो Sister Rosella, बहन रोजेला, that woman who's a dope addict, वो बहन जो कि शराबी है, जो कि नशे की हालत में है, becoming free वो आजाद हो गई in 5 minutes. 5 मिनट में. That impossible is done in their lives. वो अविश्वसनीय उस जीवन में घट गया, And before their eyes, और उनकी आंखों के सामने ही this paradox is happening. ये अजूबा घट रहा है. And they are wearing t-shirts and sitting like that. और वो टी-शर्ट पहन के आराम से बैठे हुए हैं. For them it's a normal meeting. उनके लिए तो सामान्य सभा चल रही है. They can't catch the move of God. वो खुदावंद के बढ़त को, खुदावंद के मूव को देख नहीं सकते. Then the prophet said, तब नबी ने कहा, the letter killeth, शब्द मारता है, but the spirit giveth life. लेकिन आत्मा जिलाता है. That's it. ये है बात. That's the idea. ये है विचार. Quicker, more powerful than a two-edged sword. एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और चोखा. A discerner of the thoughts of the heart. हृदय की बातों को जांचने परखने वाला. Listen, watch. अब ध्यान से सुनिए. Neither is there any creature that is not manifested in his sight, but all things are naked and open before his eye to him who we have to do with. ना ही कोई प्राणी जो प्रकट हुआ उसके सामने. Can we read it in Hindi? Which verse is this?
This verse is verse 13. यस, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिस से हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। So nothing is hidden from him. सो कुछ भी चीज उससे पोशीदा नहीं है। You get it? समझ में आ रही है? Let's read further. आइए आगे पढ़ते हैं। Seeing then that we have a great high priest. इस बात को जानते हुए कि हमारा एक बड़ा महायाजक है। Listen now. आप ध्यान से सुनिए। He's speaking to the sick people. वो बीमारों से बातचीत कर रहे हैं, Especially for the sick people. खास तौर से जो बीमार है उनके लिए। And today I'll talk about another kind of sickness. और आज मैं बातचीत करूंगा एक और बीमारी की, Another kind of divine healing. और एक और किस्म की दैवीय चंगाई की, Which is a permanent healing. जो कि हमेशा तक रहने वाली चंगाई है। When our bodies will be changed. जब हमारी देह बदल जाएंगी। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? The prophet said divine healing is an earnest of resurrection. बाइबल ने बताया कि दैवीय चंगाई जो है वो बयाना है पुनरुत्थान का। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Seeing then that we have a great high priest. सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, Listen now. अब सुनिए, To the sick. बीमारों के लिए, We all are sick. हम सब बीमार हैं। Now try to understand it. इसको पकड़ने की कोशिश करिए, That has, because we are still in this body. क्योंकि अभी भी हम इस देह में हैं। We have a great high priest हमारे पास बड़ा महायाजक है that has passed into the heavens. जो कि स्वर्ग में होकर जा चुका है, Jesus, the Son of God. यीशु मसीह जो कि खुदा का पुत्र है। Let us hold fast our confession. आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे, Because many shakings will come. क्योंकि बहुत ज्यादा हिलाए जाना आएंगे। When the cloud will come. जब बादल आएगा, When the high priest will appear. जब महायाजक प्रकट होगा, The faith of many would be shaken. कईयों के विश्वास हिलाए जाएंगे। But it is at this time लेकिन ये समय होगा when the faith is being tried. जब विश्वास परखा जाएगा When there is no symptom. और कोई भी लक्षण नहीं होगा। As I was saying on Easter morning. जैसे ईस्टर की सुबह में कह रहा था, Hold fast. थामे रहो। That's the message here. ये है संदेश आज यहाँ। Hold fast. थामे रहो। What? कस के पकड़े रहो। Your क्या? confession. अपने अंगीकार को। Your profession, and profession is confession. और अंगीकार क्या है? यह आपका निजी अंगीकार है। You keep on confessing. आप अंगीकार करते रहो, बोलते रहो लगातार। What do you keep on saying? आप क्या बोलते रहते I लगातार? believe in this cloud. मैं विश्वास करता हूँ इस बादल पे। I believe in this coming. मैं इस आमद पे विश्वास करता हूँ। Listen carefully now. ध्यान से सुनिए आप। That don't just mean keep testifying. इसका मतलब ये नहीं केवल गवाही देते रहें। If you don't live the life, you don't hold it fast. अगर आप उस जीवन को ना बसर करें तो आप उसको दिखाएंगे नहीं। You're living a hypocritical life. Think. तो सोचिए, फिर आप एक पाखंडी जीवन बता रहे हैं। Yeah, you better be on out and just say you're a sinner and forget about it. आप आए हो कहे कि मैं गुनहगार हूं, इस बात को भूल जाएं। Don't profess a Christian and live something else. ये मत कहे कि दावा ना बने कि मैं मसीह और कुछ और जिए। You are the biggest stumbling block the world's ever had. संसार में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है तो आप हैं फिर वो। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? If you are a sinner, अगर आप गुनहगार हैं, admit it इस बात को मान लें and go on. Get right with God. और जाकर के खुदा के साथ सही हो जाएं। It's very simple. ये बिल्कुल बहुत साधारण And है। then everything would be fine. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Then he says, तब नबी कहते हैं, if you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, now this is another category. अब ये एक और श्रेणी है। This is the category called the elect. ये वो श्रेणी जिसे कहा जाता है चुने हुए। If you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, hold fast your confession. तो अपने अंगीकार को पकड़ के रखें कस के। Stay there. वहां बने रहें। Be perseverant. आप लगातार बने रहें। Like the Syrophoenician women. जैसे वो सूरसैदा की औरत बनी रही। She started with crumbs, उसने चालू किया टुकड़ों से, but she landed with a big healing. और वो बड़ी चंगाई को उसको अंतिम में मिल गई। And the word of the Lord say, प्रभु ने क्या कहा? great is thy faith. तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। So hold fast your confession. तो अपने अंगीकार को थामे रहे, पकड़े रहे। And you cannot get a confession without a revelation. और आपके पास अंगीकार आ नहीं सकता जब तक आपके पास मुकाश बना हो। It's that faith which is revealed to you that brings a confession in your mouth. ये विश्वास है जो कि आपको प्रकट हुआ है, जो कि आपके मुंह में इस अंगीकार को लेके आता He है। said, now hold your confession. तब वो कह रहे हैं कि अपने इस अंगीकार को थामे To रहो। whom? किसको? To your high priest. अपने महायाजक के सामने। This high priest that has appeared. ये महायाजक जो प्रकट हुआ Who है, has finished the work. जिसने काम को पूरा किया है, Who has finished the case. जिसने उस मुकदमे को समाप्त कर Who दिया, has finished the intercessory job. जिसने मध्यस्थता के काम को खत्म कर लिया, Finished every case that was against you. हर एक मुकदमा जो आपके विरोध में था उसको खत्म कर दिया। Now you start confessing his work. अब आप उसके काम को अंगीकार करना शुरू कर दें And say, Lord, I'm free. और कहना शुरू कर दें, प्रभु मैं आजाद हूँ, I'm healed. मैं चंगा हो चुका हूँ, I'm perfect. मैं सिद्ध हूँ। Under this message. इस संदेश के नीचे Ready for a rapture. तैयार हूँ रैप्चर के लिए। Keep on confessing it. इसको बोलते रहिए, Things will come.
चीजें होंगी to shake you, आपको हिलाने के लिए to आएंगी, pull you down. आपको नीचे गिराने के लिए आएंगी, But don't worry, लेकिन चिंता मत करना, you are a Christian आप एक मसीह हैं and you hold fast your confession. और आप अपने अंगीकार को पक्की तौर से कस के पकड़े रहेंगे, Stay there वहां बने रहें। and watch this now. और अब इसको देखिए, I want to get this in just before we leave. और इससे पहले कि मैं जाए, मैं चाहता हूँ कि ये बात तयवस्त हो जाए। For we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं जो कि हमारी निर्बलताओं की भावना से ना छुआ जा सके, but was in all points tempted like we are, लेकिन वो हमारे ही समान वो भी परखा गया, yet without sin. फिर भी बेगुनाह था वो। Listen, सुनिए, let us therefore come boldly to the throne of grace, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए, that we might obtain mercy ताकि हमें दया मिले and find grace और अनुग्रह पाएं and help और मदद in the time of need. जरूरत के समय में। Now this is the real time of need we have today. अब ये आज का समय जो है ये वास्तविक जरूरत का समय है, And when the time of need arose, we have come to that scripture. और जब जरूरत का समय आया हम वापस आयत पे पहुंच गए। So when the time of need came, we came to that scripture. तो जब आवश्यकता का समय आया तो हम उस आयत पे पहुंच गए। Nobody in this world has an access to this. किसी के पास भी संसार में इसके लिए प्रवेश नहीं है, Only few people on this earth केवल बहुत ही थोड़े लोग इस पृथ्वी पर हैं who have access to this throne of grace. जिनके पास इस अनुग्रह के सिंहासन पर एक एक्सेस मिली है What is उनको। the throne of grace? अनुग्रह का सिंहासन क्या है? Where the 7 drops of blood are sprinkled. जहाँ पर 7 लहू की बूंदें छिड़की गई। What happened to John? यूहन्ना के साथ क्या हुआ? He was caught to the throne. वो सिंहासन पे उठा लिया गया The prophet said, और नबी ने कहा by that time, उस समय तक grace was finished. अनुग्रह समाप्त हो चुका था। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? But today, लेकिन आज when that grace is still available for you and me, जब अनुग्रह आज भी मुहैया है आपके और मेरे लिए, let us approach that throne of grace आओ उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब चले that we might obtain mercy